का पुष्प हो तो सुगंध को बुलाना नहीं पड़ता। गोविंद से प्रेम हो तो आनंद कोई बुलाना नहीं पड़ता है। जैसे गुलाब में सुगंध है ही, ऐसे गोविंद में आनंद है ही। गुलाब तो नाशवान है, उसकी सुगंध भी कुछ समय के लिए, लेकिन गोविंद अविनाशी है। आनंद धाम सुंदर श्याम भगवान बाल कृष्ण, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। इनकी छवि मधुर, हंसी मधुर, बोली मधुर, चलनी मधुर, रहनी मधुर, सब कुछ मधुर। मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने मात्र से हृदय का तम दूर होता है, अंधेरा हटता है। जितनी सच्चाई होगी, जितना प्रेम होगा, उतना प्रकाश होगा, उजाला होगा। ये जगत के जितने प्रकाश, ये सब खंडित प्रकाश है। चाहे दीपक का हो, मोमबत्ती का हो, लालटेन का हो, बैटरी का हो, और कहीं की लाइट, और कहीं के साधन उपकरण हो, चाहे तारों का प्रकाश हो, चाहे चंद्रमा का प्रकाश हो, चाहे सूर्य नारायण का प्रकाश हो, ये इस लोक में स्थायी कहाँ है। सूर्य नारायण उदय होते हैं तो तारे लुप्त हो जाते हैं, प्रकाश क्षय हो जाता है उनका। चंद्रमा की कला भी घटती बढ़ती रहती है, लेकिन भगवान का स्मरण जो भीतर उजाला करता है, ये प्रकाश कभी खंडित नहीं होता। और यहां तक सूर्य चंद्र अग्नि, इनकी भी पहुंच नहीं है। ना तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, ऐसा धाम है भगवान का, जहां सूर्य चंद्र अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकती, जो स्वयं प्रकाशित है। स्वयं प्रकाशित धाम प्रभु का, आनंदायक नाम प्रभु का, ऐसा पावन धाम है। और उस धाम में प्रवेश जिसको मिल जाता है, उसका पुनः मां की कोख में उल्टा टंगना नहीं होता, पुनरागमन नहीं होता। वो जीव सदा के लिए उसका हो जाता है, आनंद में हो जाता है। वह धाम परम धाम भगवान का है। ना तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जो स्वयं प्रकाशित है, जहां जाने पर वापस नहीं आना पड़ता, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, तद्धाम परमम मम, वो मेरा धाम है। और उस धाम की प्राप्ति भगवान का स्मरण करने से, भगवान से प्रेम करने से सहज हो जाती है। इसीलिए लीलाएं सुनते हैं, उत्सव मनाते हैं, दौड़ के आते हैं मंदिर में, कथाओं में नाम जपते हैं, आरती लेते हैं, प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं, केवल इसलिए कि भगवान से प्रेम हो जाए। मात्र एक लक्ष्य, भगवान से प्रेम हो जाए, और प्रेम से भीतर प्रकाश हो जाए, और प्रकाश से वो रास्ता मिल जाए उसके धाम का। ऐसे पूर्ण ब्रह्म आनंद कंद भगवान निज इच्छा निर्मितनु, अपनी इच्छा से इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए, भक्तों को
पार उतारने के लिए अवतार धारण करते हैं, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, भक्तों को पार उतारने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं और फिर ऐसी लीलाएं करते हैं। 5000 साल से ऊपर हो गए। यदि ये लीला नहीं होती तो हम क्या सुनते हैं, हम क्यों आते हैं? भगवान लीला पुरुषोत्तम यदि ये आनंदमयी, रसमयी, रहस्यमयी लीलाएं नहीं करते तो आज हम यहां इकट्ठे होते? इतनी दूर दूर से आते, हमें आनंद आता, हमारा पाप कटता, मन का मेल धुलता, भीतर उजाला होता। पर भगवान भूत भविष्य की सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, समर्थ है। वो सब जानते हैं कौन कौन से जीव किन किन कर्मों से कहां कहां फंसे हुए हैं, क्या क्या भोग रहे हैं, सब पता है। तो ये भगवान की योजना थी कि चाहे मुझे कष्ट झेलना पड़े, रातों रात भागना पड़े, मथुरा छोड़नी पड़े, जेल में प्रकट होना पड़े, आधी रात को यहां से जाना पड़े। 6 दिन के ही थे और पूतना आ गई जहर लेकर के, उसका उद्धार किया। फिर बकासुर आ गया बवंडर का रूप लेकर के, उसका उद्धार किया। शकट भंजन हो गया। उत्सव भी होते हैं गोकुल में और उत्पात भी आते हैं और लीला चल रही है। मिट्टी खाने के बहाने अपनी मां को दर्शन करा दिया कि केवल बालक मान के मत बैठी रहे, साक्षात ब्रह्म है। लीलाएं बड़ी अटपटी है, आनंदमयी है, पर रहस्य है सब में, रस है सब में। कुछ समय बाद वृंदावन वासी हुए, माखन चोरी, किसी भी बहाने किसी भी लीला से अपने से जोड़ना था कि कंस की तरफ से हटो, वहां कुसंग है, कुमति है, दुर्गति हो जाएगी, इधर आओ। तो कृष्ण ने किसी भी बहाने अपने से सबको जोड़ लिया। माखन चोरी की लीला होती है, गौचारण लीला करते हैं ठाकुर जी, चीरहरण लीला की, रास लीला करी, गोवर्धन लीला करी, इंद्र और ब्रह्मा को संदेह, ये कौन है? वो भी शरणम गच्छामि हो गए। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। 7 दिन 7 रात तक नख पर धारण करके रखा गिरिराज जी को और दिखा दिया कि इंद्र तुम अमरावती के राजा हो, पर जिसकी लीला चल रही है ये जगतपति है, ये प्राणपति है, ये सर्वेश्वर है। ब्रह्मा जी को लगा तो बछड़े और गौ बालक ले गए। 1 साल में कुछ समय बाकी था, तब तक अंदर गुफा में रखा भगवान स्वयं बन गए, बछड़े भी बन गए और गौ बालक भी बन गए। अब गैया और दुलार से चाटती है, क्योंकि स्वयं भगवान तो बने और प्रेम उमड़ता है, उन बालकों की माताओं का और दुलार आता है, क्योंकि स्वयं भगवान बालक बन गए, भगवान बछड़े बन गए। दाऊ जी को पता नहीं लगा है क्या नाटक है, तो बाद में गौर से देखा है क्या है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैंने सब ये चुरा लिए, फिर भी लीला तो वैसी की वैसी चल रही है, तो जरूर दाल में, हाँ, ये साधारण बालक नहीं है,
ये साधारण ग्वाल नहीं है। ब्रह्मा जी भी आकर के भगवान के चरणों में शरणं गच्छामि। जो इंद्र भगवान के श्री चरणों में अपना मुकुट रख रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, जो जगत पिता ब्रह्मा जी भगवान जी के चरणों में मस्तक झुका रहे हैं, उन भगवान की कथा अपन सुन रहे हैं। उन लीला पुरुषोत्तम पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण की कथा अपन सब सुन रहे हैं। उनकी याद आ रही है, उनकी छवि झलकती है। मंद मंद मुस्कान, मुरली की सुरीली तान, श्यामल उज्जवल छवि, चमकते झिलमिलाते कानों के कुंडल, रसीले घुंघराले बाल, तिरछी चितवन, मोर पंख का मुकुट, पीतांबर धारण कर रखा है, गले में पुष्पों की माला पहन रखी है, बाकी झांकी, ऐसी मुस्कान ठाकुर जी की, इतना तेज, इतना रस कि थोड़ा सा भी अगर वो अमृत, दर्शनामृत, एक बूंद भी अंदर उतर जाए तो बावरा कर दे। जो मन संसार में भटक रहा है, वो श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद बावरो भयो है मन। दीवानी हो गई मीरा जी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। वो तो गली गली कृष्ण गुण गाने लगी। यह दर्शन भरत जी जड़ हो गए, मीरा जी दीवानी हो गई, गोपियां बावरी हो गई। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, वो अविनाशी छवि है। नाशवान जीवान से भगवान की छवि का वर्णन नहीं किया जा सकता। नाशवान जीवान से भगवान की उस दिव्य आनंदमयी छवि का वर्णन नहीं किया जा सकता। वो अतुलनीय है, अनुपम है, अद्भुत है। उसके रस को तो कोई प्रेमी ही जानता, वो भी कुछ अंश में, वह भी वो जितना जना दे। सोई जानाई जई देहु जनाई। ये जो मंदिर में दर्शन करते हैं, चित्र में देखते हैं, मूर्ति में देखते हैं, ये तो उसकी छायावर है। अब कोई बहनों आप दूल्हा देखो, बारात आए दूल्हा देखो, अब दूल्हा नहीं दिखे, केवल दूल्हे की छाया दिखे। घोड़ी की, दूल्हे की केवल आपको छाया दिखे। भीड़ ज्यादा है ना, छाया में दूल्हे की क्या सुंदरता देखोगे, क्या उसका श्रृंगार देखोगे, क्या उसकी कटार देखोगे, क्या उसकी हल्दी मेहंदी, क्या उसका मुकुट देखोगे। वो तो छाया में तो काले काले दिखते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण की मूर्ति कहीं काली आपको देखने को मिलेगी। नहीं, मूर्ति काली क्यों है? छाया काली होती है। छाया काली होती है, पर छाया से आगे बढ़ते 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 धीरे धीरे असली तक पहुंच जाओ तो मन के मोहन जितने सुंदर, बाहर उतने है नहीं। रसिकों की ये राय रही। जो रसिक जन है, जिन्होंने उस छवि की बूंद को पिया है, उस अमृत को पिया है, उन्होंने कहा है कि ये छाया भी उसी की है। पर असली दिख जाएगा तो आप छाया से हट करके वहां पहुंच जाओगे
जहां गोपियां पहुंची है। बावरो भयो है मन। श्री कृष्ण की दिव्यता, कांति, छवि, तेज, रस वो वाणी का विषय नहीं है। और उस रास के रस को पीने के लिए प्रवेश चाहिए, और प्रवेश के लिए प्रकाश चाहिए, और प्रकाश के लिए प्रेम चाहिए, और प्रेम के लिए अपनापन चाहिए, और अपनापन के लिए संबंध चाहिए। छत पे जाना हो तो सीधा ऊपर की सीढ़ी पे कैसे पांव रखोगे? पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर। इसलिए सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, अहो भाग्यम। और दोबारा फिर कह रहे हैं, अहो भाग्यम, 2 बार। सुखदेव जी महाराज भी 2 बार कह रहे हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजेक्साम। अरे नंद उपनंद के, गोप ग्वालों के, गोकुल वासियों के, ब्रजवासियों के अहो भाग्य हैं, धन्य भाग्य हैं। क्यों? यहां संसार में तो किसी को धन ज्यादा मिल जाए तो भाग्यवान कह देते हैं लोग उसको, सुख ज्यादा मिल जाए तो भाग्यवान कह देते हैं लोग उसको। लेकिन सुखदेव जी महाराज किसे भाग्यवान कह रहे हैं? किसका भाग्य खुला है? हरि भजे सो हंस और कामी क्रोधी काग, जिन्हें मिला सत्संग उनका जाग्या भाग। ये भाग्यवान है। चाहे घर में दाल रोटी की व्यवस्था नहीं है पर श्री कृष्ण कथा सुनने को मिल रही है। राजा महाराजा की बात नहीं करी, कोई सेठ साहूकार की बात नहीं करी, साधारण ग्वाल है ब्रज के लोग, गौ माता की सेवा करते हैं, साधारण जीवन जीते हैं, जंगल में घर बना करके रहते हैं। उनके लिए सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजेक्साम, यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन। जो पूर्ण ब्रह्म है, सनातन है, जिसका कोई आदि अंत नहीं है, जो सबके प्राणपति है, जगतपति है, विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, सारे जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं, सच्चित आनंद स्वरूप है, तीनों तापों को नाश करने वाले हैं। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जिनके लाला बने हैं, जिनके मित्र बने, सखा बने हैं, उन ब्रजवासियों के अहो भाग्य, अहो भाग्य। धन्य साधो साधो साधो, धन्य हो धन्य हो धन्य हो, जय हो जय हो जय हो। ऐसे रसिक जनों की, प्रेमी जनों की, महान विरक्त हैं, केल के पत्ते की लंगोट लगाने वाले। 12 वर्ष तक तो बाहर ही नहीं आए। आपकी माया सताएगी प्रभु। अरे बाहर जाओ, जगत का भला करो, तो आपकी माया, मेरा वचन है तुम्हें माया नहीं सताएगी। भगवान ने वचन दिया, तब सुखदेव जी महाराज इस सृष्टि का कल्याण करने के लिए अवतार लेकर के प्रकट हुए। ऐसे सुखदेव जी महाराज जिनके ऊपर
कोई मां का भी कर्जा नहीं रखा, दूध भी नहीं पिया, सीधे श्री कृष्ण शरणम मम। वह सुखदेव जी महाराज भी उन ब्रजवासियों के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। अहो भाग्यम नंद गौ प्रजेक्षाम यन मित्रम, जिनके मित्र परमानंदम, परम आनंद देने वाले, परम धाम देने वाले, परम शांति देने वाले, तद्धाम परमम मम न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वो परम धाम देने वाले, परम विश्राम देने वाले, परम शांति देने वाले, परम पद देने वाले परमात्मा श्री कृष्ण जिनके मित्र बने, जिनके बेटा बने, लाला सखा बने, ऐसे ब्रजवासियों के भाग्य की कौन बराबरी है। और उन भगवान की हम कथा सुन रहे हैं, उन भगवान की हम लीला सुन रहे हैं, तो हमारे भी आज भाग खुल गए। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल गए। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आए हैं, राम आए, झोंपड़ी के भाग खुल गए। वही राम श्री कृष्ण बन करके आए और उनकी कथा अपने को सुनने को मिल रही है, अपने भी भाग खुल गए। सभा में कई संत महात्मा पधारे हैं, ब्राह्मण देवता पधारे हैं, प्रबुद्ध जन, विज्ञ जन पधारे हैं, सती जति भगवान भोलेनाथ ने किसको जाने कहां कहां से यहां बुला लिया है, कितनी कितनी दूरी से भगत आ रहे हैं। इनको कथा का वो स्तर चाहिए जो गंगा किनारे सुखदेव जी महाराज परीक्षित के बीच में था। श्री कृष्ण छवि बस आखिरी स्टेशन है, अपनी साधना की आखिरी स्टेशन है। ब्रजना जंतो मुक्ति ना मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार, नित सेवा नित कीर्तन उत्सव, ए निरखानंद कुमार। हमें नहीं चाहिए मुक्ति मोक्ष, नहीं चाहिए छुटकारा, ये रसिकों की राय है। जय योनि जन्मो कर्म बसता राम पद अनुरागम, ये बाली ने कहा। भरत जी क्या कह रहे हैं? अर्थन धर्मन काम रुचि, गतिन चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान ना है, दूसरा कोई वरदान नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, भगवान के चरणों में प्रेम, रति हो, लगाव हो, आकर्षण हो, अपनापन हो। यदि ब्रजवासियों का श्री कृष्ण में अपनापन हुआ तो किसी संबंध के कारण और भगवान की तरफ से सबको हरी झंडी है, सब भगवान से अपना रिश्ता बना सकते हैं, संबंध बना सकते हैं, अपनापन बढ़ा सकते हैं, प्रेम को प्रकट कर सकते हैं, उस परम प्रकाश में पहुंच सकते हैं, रास में प्रवेश कर सकते हैं और श्री कृष्ण की इस दिव्य कांति का अमृत पान कर सकते हैं। इतने सारे नाते रिश्ते बना रखे संसार में, एक से और बना लो जो आपकी मर्जी हो। तुम्हें माता जो पिता तुम्हें, वो तो सब है, माँ बाप भाई बहन काका बाबा कुटुंब कबीला सब कुछ वही है। आपकी मर्जी हो जो बना लो, चाहो जो बना लो। कल आपने द्रौपदी की साड़ी वाली बात सुनी, तो ये साड़ी काय से बड़ी है? संबंध से ही तो बड़ी है कि पैसे से बड़ी? कन्हैया मेरे भैया, मेरा क्या बिगड़े, मैं तो साधारण हूं,
लेकिन हे द्वारकाधीश, मैंने तुझे भैया मान रखा है और तू मुझे बहन बोलता है, तो मेरा क्या बिगड़ेगा? लोग यही कहेंगे, ये जो आज लाज गई, ये तो द्वारकाधीश की बहन की लाज गई, मेरा क्या बिगड़ेगा? तो सोच लेना तू, मेरा क्या बिगड़े गिरधारी, जाएगी लाज मेरा क्या बिगड़े गिरधारी, जाएगी लाज। सब लोग ये जाने मुरारी, मैं लागूं बहन तुम्हारी। सब लोग जाने मुरारी, मैं लागूं मेरी असुमन भीगे साड़ी रे, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी असुमन भीगे साड़ी रे, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरा क्या बिगड़े बनवारी, मैं लागूं बहन तुम्हारी। मेरा क्या बिगड़े बनवारी, मैं लागूं बहन तुम्हारी। मेरी असुमन भीगे साड़ी रे, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी असुमन भीगे साड़ी रे, आ जाओ कृष्ण मुरारी। क्या भूल गए गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। क्या भूल गए गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। मैंने फाड़ी रेशम साड़ी रे, आओ कृष्ण मुरारी। मैंने फाड़ी रेशम साड़ी रे, आओ कृष्ण मुरारी। देखो भक्तों, अगर भगवान से संबंध नहीं होगा तो आफत के समय पुकारोगी किसे? जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः, अंत काले महादुखम, उस समय किसे बुलाओगे? यदि इस जीवन में भगवान से संबंध नहीं बनाया तो आखिरी समय आप बुलाओगे किसे? इसको उसका नाम बता दो। अभी द्रौपदी में आफत आई तो उसका संबंध था तो उसने कह दिया। ऐसी आफत तो भक्तों अपने में जिंदगी में कई बार आती है, और आखिरी समय तो सबसे बड़ी आफत आने वाली है, अंत काले महादुखम। फिर किसे बुलाओगे? उस समय ना कोई बेटा कि बेटी, क्या आपका धन, क्या आपका बल, क्या आपकी बुद्धि क्या काम करेगी? सब नाशवान है। इसलिए कल भी एक हाथ जोड़ के बात कही थी, आज फिर कह दें आप सब भक्तों से, क्योंकि हम आपके दास हैं। आप भगवान के दास हो तो भगवान की लीला सुनने आए हो। हम दासानुदास बनना चाहते हैं कि दासों के दास भगवान बना के रखे, तो दास हाथ जोड़ के कह सकता है। हम निवेदन कर रहे हैं सबसे, ये शरीर ना छूटे उसके पहले पहले प्रभु से ऐसा संबंध बना लो कि प्रेम प्रबल हो जाए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले तो टले, पर भक्त का मान न टलते देखा।